नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल AYT इंडिया एकेडमी पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं OEE मशीन एफिशिएंसी और ऑपरेटर एफिशिएंसी के बारे में। आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे तीनों के अंदर क्या रिलेशन है, तीनों को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, OEE कैसे कैलकुलेट करते हैं, मशीन एफिशिएंसी कैसे कैलकुलेट करते हैं और ऑपरेटर एफिशिएंसी कैसे कैलकुलेट करते हैं। साथ ही एक हम सैंपल केस भी देखेंगे जिसमें हम कैलकुलेट करना सीखेंगे तीनों चीजों को। दोस्तों, बहुत ही जल्द हमारे 75,000 सब्सक्राइबर पूरे होने वाले हैं। यह जो मुमकिन हो पाया है आप लोगों की वजह से हो पाया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब ज्यादा वक्त न गवाते हुए शुरू करते हैं वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, OEE की फुल फॉर्म होती है ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस। जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है, इससे हम ओवरऑल इफेक्टिवनेस या प्रभावशीलता आउटपुट नापते हैं किसी भी इक्विपमेंट मशीनरी की। OEE के द्वारा हम ये मेजर कर सकते हैं कि जो कोई इक्विपमेंट है उसकी क्या क्षमता है, उसको हम किस पोटेंशियल तक यूटिलाइज कर सकते हैं और हम आज की डेट में उसको कितना यूज कर रहे हैं। दोस्तों, OEE को मेजर करना इसलिए जरूरी है कि हम लोग क्या करते हैं, जब ऑर्डर कोई हमारे पास बढ़ जाते हैं तो हम क्या करते हैं, एक नई मशीन लगाने के बारे में सोचते हैं। तो नई मशीन लगाना क्या है, एक इन्वेस्टमेंट है, एक खर्चा है कंपनी के ऊपर, एक बर्डन है। तो जो पुराना सिस्टम है या पुराने तरीके से काम करने का तरीका है, उसके अंदर क्या है कि भैया ऑर्डर बढ़ा और फटाफट आप मशीनें बढ़ा लो। लेकिन OEE अगर हम मेजर करना शुरू करते हैं तो हमें यह पता चलता है कि हम एग्जिस्टिंग सिस्टम को कितना यूटिलाइज कर रहे हैं। जो हमारे पास एग्जिस्टिंग मशीनरी है, सिस्टम है, इक्विपमेंट्स हैं, हम उनको कितना यूटिलाइज कर रहे हैं बजाय इसके कि हम एक और नया इक्विपमेंट ले आए। तो OEE अगर हम मेजर करेंगे तो हम उसको प्रॉपरली यूटिलाइज कर पाएंगे। दोस्तों, जो वर्ल्ड वाइड स्टैंडर्ड है OEE का, अगर हम किसी प्लांट का OEE मेजर करते हैं तो जो नॉर्मल है वो 60 टू 65 रहता है, मतलब 60 टू 65 OEE आता है। और अगर आपका OEE 85 से अबव आ रहा है तो इसका मतलब है कि आपकी कंपनी एक बेहतर कंपनी है या आप उसको बराबर यूटिलाइज कर रहे हो। अब आप ये सोच रहे होगे कि यार 85 भी बहुत कम फिगर है, लेकिन आप अगर अपना OEE मेजर करेंगे आज की डेट में और आपके प्रोसेसेस एफिशिएंट नहीं हैं तो आप पाएंगे कि आपका जो OEE का रेशियो है वो अराउंड कहीं 50 टू 60% पे घूम रहा होगा। 50% का मतलब है कि आप अपने सिस्टम का जो है आधा पार्ट ही इस्तेमाल में ले रहे हो, बाकी आधा जो पार्ट है आपका बिल्कुल आप उसको यूज नहीं कर रहे। या आपने 2 करोड़ की मशीन लगा रखी है लेकिन आप उसको सिर्फ 1 करोड़ रुपए का ही यूटिलाइज कर पा रहे हो। तो ये OEE जो है एक तरीके से हमारी आंख खोल देता है कि हम सिस्टम को कितना एफिशिएंटली रन कर रहे हैं, इसलिए OEE को मेजर करना जरूरी है। अब जो OEE है उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं और उसके क्या फैक्टर्स हैं वो हम जानेंगे। बेसिकली OEE को मेजर करने के लिए 3 फैक्टर्स हैं, जिसमें जो सबसे पहला फैक्टर है वह है एबिलिटी, दूसरा है परफॉर्मेंस और तीसरा है क्वालिटी। जब हम इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा निकल करके आता है OEE, ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस। Basically, OEE is the ratio of ability, performance and quality. OEE जो है वह है उपलब्धता, प्रदर्शन और गुणवत्ता का आपस में क्या है, इन तीनों का एक रेशियो है। अब OEE को निकालेंगे कैसे, और साथ ही जो ये एबिलिटी है ये क्या होता है, परफॉर्मेंस क्या होता है, क्वालिटी क्या है, ये हम जानेंगे। अब हम तीनों फैक्टर्स जो हैं OEE निकालने के, अवेलेबिलिटी, परफॉर्मेंस और क्वालिटी के बारे में जानेंगे। दोस्तों, जैसे कि अवेलेबिलिटी है, ये किस शब्द से बना है, अवेलेबल होने की एबिलिटी। इसका क्या मतलब हुआ कि हमारी जो मशीन है
जो शिफ्ट टाइम है एक्चुअल में, उसमें से कितनी देर प्रोडक्शन के लिए अवेलेबल है, ये हो गया अवेलेबिलिटी। सपोज कि हमारी मशीन 12 घंटे की शिफ्ट है और उसमें 1 घंटे का क्या है, 1 घंटे का हो गया कोई ब्रेक डाउन, तो हमारी मशीन सिर्फ 12 में से 11 घंटे ही अवेलेबल रही फॉर वर्क। तो हमारी मशीन कितनी देर के लिए अवेलेबल है प्रोडक्शन के लिए, ये हो गया अवेलेबिलिटी। दूसरा जो फैक्टर है वह है परफॉर्मेंस। जैसे कि परफॉर्मेंस से ही पता चल रहा है कि हमारी मशीन कितना परफॉर्म कर रही है या कितनी उसने परफॉर्मेंस दी। सपोज जो 11 घंटे जो हमने मशीन चलाई, तो क्या उसने पूरी 11 घंटे पूरी कैपेसिटी के साथ काम किया, फुल पोटेंशियल के साथ काम किया, या 11 घंटे में उसने हमें सिर्फ 9 घंटे की प्रोडक्शन दी मशीन ने, या 8 घंटे की प्रोडक्शन दी। ये हो गई परफॉर्मेंस। और जो तीसरा फैक्टर है वह है क्वालिटी। क्वालिटी का मतलब क्या हुआ कि जो मशीन ने पार्ट बनाए वह किस गुणवत्ता के थे, किस क्वालिटी के थे। ऐसा तो नहीं है कि सपोज उसने 1000 पीस बनाए और 1000 में से 500 रिजेक्ट हो गए कि मशीन में कोई दिक्कत थी या मशीन सही से चल नहीं पा रही थी। तो बेसिकली यही 3 चीजें हैं जिनका हम यूज करते हैं ओई निकालने के लिए, ओई कैलकुलेट करने के लिए। वो क्या है, अवेलेबिलिटी, परफॉर्मेंस, क्वालिटी। इनको हम APQ के नाम से भी जानते हैं। A, P और Q, जब इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई किया जाएगा तो क्या बनेगा, OEE। तो हमारा निकल करके आएगा OEE। ठीक है दोस्तों, अब एक एग्जांपल देखते हैं OE कैसे निकाल सकते हैं। उसके बाद हम आगे चलेंगे मशीन एफिशिएंसी और ऑपरेटर एफिशिएंसी के ऊपर। दोस्तों हमारे पास एक मशीन है जिसका शिफ्ट टाइम है 12 घंटे, ठीक है, जिसमें से 1 घंटे का प्लांट स्टॉपेज हो गया और 1 घंटे का हमारा अनप्लैंड स्टॉपेज हो गया। अब ये प्लैंड और अनप्लैंड क्या है वो अभी मैं बताता हूं आपको। सपोज कि हमारे पास 12 घंटे की शिफ्ट है जिसमें से हमने आधा घंटा क्या किया, प्लान किया कि भैया हमें लंच करना है, ठीक है, उसमें मशीन की तो कोई गलती नहीं है, लंच होना है तो मशीन बंद हो गई। और आधे घंटे का हमने क्या किया, आधे घंटे की कर दी एक ट्रेनिंग दे दी ऑपरेटर्स को, तो आधे घंटे क्या मशीन तो नहीं चलेगी, आधे घंटे मशीन बंद रहेगी। तो ये दोनों ब्रेकडाउन्स क्या हो गए, प्लैंड ब्रेकडाउन्स हो गए। और अनप्लैंड क्या है, अनप्लैंड है जैसे मशीन क्या है, चलते चलते खराब हो गई, मशीन के ऊपर जो टूल लगा है वह खराब हो गया, ऑपरेटर नहीं था, ऑपरेटर कहीं चला गया, मटेरियल नहीं था मशीन के ऊपर, लाइट चली गई, ये सब क्या है, अनप्लैंड स्टॉपेजेस हैं या अनप्लैंड ब्रेकडाउन्स हैं। तो 2 तरीके के डाउन टाइम्स होंगे, प्लैंड और अनप्लैंड। ये आपको समझना है सही तरीके से, तभी आप अवेलेबिलिटी निकाल पाओगे। तो अवेलेबिलिटी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा टोटल अवेलेबल टाइम है वो कैसे निकलेगा, जो हमारी शिफ्ट है, सपोज हमारी शिफ्ट हुई कितनी, 12 घंटे की, और उसमें 1 घंटे का क्या हो गया, प्लैंड स्टॉपेज टाइम, यानी कि हम कर देंगे 12 आवर्स माइनस 1। तो हमारा टोटल अवेलेबल टाइम कितना हो गया, 11 घंटे। ठीक है, अब ये जो 11 घंटे हैं, तो 11 घंटे में भी क्या हुआ, 1 घंटे का ब्रेकडाउन हो गया, जो क्या था, अनप्लैंड स्टॉपेज था। तो हमारे पास कितना टाइम अवेलेबल था, 11 घंटे, जिसमें से हमने कितनी देर मशीन अवेलेबल हुई एक्चुअल में या रन करी, 10 घंटे। तो ये हमारा एबिलिटी रेशियो क्या निकल के आ गया, 0.91, कि हमने 91% मशीन हमारे पास अवेलेबल थी फॉर प्रोडक्शन। ये हो गया हमारा अवेलेबिलिटी रेशियो। उसके बाद जानते हैं परफॉर्मेंस, प्रदर्शन, कि जो मशीन थी वो जो 10 घंटे चली, क्या उसने 10 घंटे में पूरे 10 घंटे की आउटपुट दी या कम आउटपुट दी। दोस्तों जो मेरी मशीन है वो 1 घंटे में 100 पीस बना सकती है, ठीक है, चली कितनी देर, 10 घंटे, तो 10 इंटू हमने किया 100, तो हमारे पास कितनी आ गई कि 10 घंटे में कितनी पीस निकलने चाहिए थे, 1000 पीस निकलने चाहिए थे, लेकिन हमारे निकले कितने, 800। तो हमारा जो परफॉर्मेंस रेशियो होगा वो क्या होगा, एक्चुअल प्रोडक्शन क्वांटिटी डिवाइड बाय प्लैंड प्रोडक्शन क्वांटिटी, या
जो स्टैंडर्ड प्रोडक्शन क्वांटिटी एज पर साइकिल टाइम, हम इसको डिवाइड करके क्या निकालेंगे, परफॉर्मेंस। तो 800 डिवाइडेड बाय 1000 हमारा कितना हो गया, 0.80। तो हमारा परफॉर्मेंस रेशियो क्या निकल के आया, 80%। अब जो सबसे आखिरी फैक्टर है वह है हमारा क्या, क्वालिटी। तो क्वालिटी के अंदर क्या चेक करेंगे कि जो ये 800 पीस बने, 800 के 800 ओके थे या इनमें कोई फॉल्ट था। तो दोस्तों जो हमने 800 पीस बनाए उसमें क्या था, सिर्फ 760 पीस ही ठीक थे, जिसमें से 20 पीस हमारे रिजेक्ट हो गए और 20 पीस हमारे रीवर्क हो गए। दोस्तों हम रिजेक्शन रिवर्क दोनों को काउंट करेंगे, क्योंकि दोनों की ही क्वालिटी ठीक नहीं है, दोनों ही डिफेक्टिव पार्ट्स हैं। वो बात ठीक है कि रिवर्क वाला बाद में ठीक हो जाएगा, लेकिन जब हम ओई निकालेंगे तो हम रिवर्क वाले को भी काउंट करेंगे और रिजेक्ट वाले को भी काउंट करेंगे। तो हमारे 20 रिजेक्ट पार्ट हुए, 20 हमारे रिवर्क वाले पार्ट हुए। तो इस तरीके से हमारे पास कितने ओके पार्ट मिले, 760। तो क्वालिटी रेशियो निकालने के लिए क्या करेंगे हम, ओके पार्ट डिवाइडेड बाय टोटल प्रोड्यूस क्वांटिटी या एक्चुअल प्रोड्यूस क्वांटिटी। तो ओके पार्ट कितने हुए हमारे, 760, और प्रोड्यूस क्वांटिटी कितनी थी हमारी, 800। तो हमारा रेशियो कितना निकल के आया, 0.95%। अब हमें लग रहा होगा यार सब कुछ तो ठीक है, ये 0.91 चल रहा है, ये परफॉर्मेंस जो है वो 0.80 चल रही है और क्वालिटी रेशियो 0.95 है, बढ़िया चल रही है मशीन। लेकिन जब हम ओई निकालेंगे और ए पी क्यू को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो रेशियो है वो निकल करके क्या आएगा, वो निकल करके आएगा ये 69% ही हम सिस्टम को यूज कर रहे हैं, और जो हमारा 31% है वो क्या है, लॉस है। हम सिस्टम को, हम इक्विपमेंट को अपने को यूटिलाइज नहीं कर पा रहे, कितना, 31%। तो एक तरीके से हमारे पास स्पेयर कैपेसिटी यानी कि खाली कैपेसिटी है फॉर प्रोडक्शन, फॉर यूटिलाइजेशन। तो बजाय इसके कि ऑर्डर बढ़े और हम तुरंत दूसरी मशीन लेकर के आए, हमें अपने ओई के ऊपर काम करना चाहिए और अपनी ओई को इम्प्रूव करना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया, अगर आपकी ओई 85 और अबव है तो आप एक अच्छी कंपनी हो, तो हमें टारगेट ये करना चाहिए कि हमारी ओई 85 से ऊपर की ऊपर जाए। और अगर आपका प्रोसेस बहुत ही बढ़िया है तो आप इसको 90-95 तक भी ले जा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है और ये इम्पॉसिबल नहीं है। लेकिन आपको डेटा प्रॉपर रिकॉर्ड करना है, ये नहीं सिर्फ कागजों में 95 चल रही है और एक्चुअल में जो हुई है हमारी बहुत ज्यादा कम आ रही है। तो दोस्तों इस तरीके से आप ओई निकाल सकते हो। अब हम जानेंगे मशीन एफिशिएंसी और ऑपरेटर एफिशिएंसी के बारे में। दोस्तों पहले हम जानेंगे मशीन एफिशिएंसी के बारे में। दोस्तों जैसे कि इसके नाम से ही पता चलता है, हम यहाँ बात कर रहे हैं किसकी, मशीन की एफिशिएंसी की या मशीन की परफॉर्मेंस की। तो मशीन एफिशिएंसी से हमें ये पता चलता है कि हम मशीन को कितना एक्टिवली यूज कर रहे हैं। इसके अंदर बेसिकली क्या है, हम दो चीजों का मल्टीप्लाई करते हैं, किसका, अवेलेबिलिटी और परफॉर्मेंस का। मोटे तौर पर अगर इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा निकल के आ गया कि हम मशीन को कितना यूटिलाइज कर रहे हैं, मशीन से कितनी आउटपुट ले रहे हैं। कुछ लोग इसको प्रोडक्टिविटी भी बोलते हैं, कुछ लोग इसको प्रोडक्शन एफिशिएंसी भी बोल देते हैं। ओई से क्या पता चल रहा है, ओवरऑल आउटपुट या ओवरऑल यूटिलाइजेशन क्या है, और मशीन एफिशिएंसी से सिर्फ मशीन की क्या आउटपुट है वह पता चल रहा है। इसी तरीके से दोस्तों होता है ऑपरेटर एफिशिएंसी। ऐसी मशीन जो कि ऑपरेटर पे डिपेंडेंट है, जिसके अंदर क्या है कि प्रोडक्शन लाइन नहीं चल रही और ऑपरेटर को डोर खोलना पड़ता है, मशीन का बंद करना पड़ता है, कंपोनेंट लगाना पड़ता है, निकालना पड़ता है। तो उस केस में क्या होता है कि भाई मशीन ने तो अपना काम करना है, मशीन ने अगर घंटे के 1000 पीस निकालने हैं, मशीन तो 1000 पीस निकालने दे देगी आपको। लेकिन ऑपरेटर अगर आपका ढीला पड़ गया तो मशीन की भी आउटपुट कम हो गई। तो जो वो ऑपरेटर की जो परफॉर्मेंस है वो हम किससे निकालेंगे, ऑपरेटर एफिशिएंसी से निकालेंगे। और ऑपरेटर एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं, बेसिकली जो परफॉर्मेंस अगर हम बात करें,
तो परफॉर्मेंस जो है मोटे तौर पे क्या है, ऑपरेटर एफिशिएंसी है। भाई फॉर एग्जांपल कि मेरी मशीन 10 घंटे के लिए अवेलेबल थी, 12 घंटे में से भाई 12 घंटे मशीन का शिफ्ट टाइम था, 1 घंटे प्लान्ड 1 घंटे अनप्लान्ड, तो 10 घंटे अवेलेबल थी। 10 घंटे में कोई दिक्कत नहीं थी, सब कुछ था, मटेरियल भी था, सब कुछ अवेलेबल था। हमने ऐसी सिचुएशन मान ली कि जिसमें सब कुछ अवेलेबल है, माल भी अवेलेबल है, लाइट भी आ रही है, इसके अलावा कोई ब्रेकडाउन नहीं, कुछ नहीं। तो फिर किसके ऊपर आ गई डिपेंडेंसी, ऑपरेटर के ऊपर, कि उसको पीस लगाना है, निकालना है। तो उस केस में क्या है, हम ऑपरेटर की एफिशिएंसी मेजर करेंगे कि ऑपरेटर कितना एफिशिएंट है, ऑपरेटर कितना एफिशिएंटली काम कर रहा है। और अगर हमारी परफॉर्मेंस ऐसे केस में अगर डाउन जा रही है तो ये ऑपरेटर की गलती है, ऑपरेटर की लो आउटपुट है, इसमें मशीन की कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों जो ऑपरेटर एफिशिएंसी है वो हमेशा अबव 95 की आनी चाहिए, अप टू 99 या 100 तक आनी चाहिए, क्योंकि आपने सब कुछ अलग कर दिया, सारे लॉसेज हटा दिए, सब कुछ हटा दिया, उसके बाद भी अगर आपकी ऑपरेटर एफिशिएंसी कम आ रही है तो ये ऑपरेटर की परफॉर्मेंस जो है लो है। अब एक कंपैरिजन देखते हैं तीनों के अंदर, ओई के अंदर, मशीन एफिशिएंसी के अंदर और ऑपरेटर एफिशिएंसी के अंदर, और उसके बाद एक हम एग्जांपल देखेंगे कि मशीन एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे, ऑपरेटर एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे। दोस्तों जो ओई है, जैसे कि आपको उसके नाम से ही पता चलता है और जैसे मैंने आपको बताया, ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस, तो ये ओवरऑल यूटिलाइजेशन की बात करता है कि हम जो इक्विपमेंट है या मशीनरी है उसको ओवरऑल कितना यूटिलाइज कर पा रहे हैं, ओवरऑल कितना उसको यूज कर पा रहे हैं, जिसके अंदर तीनों फैक्टर अवेलेबिलिटी, परफॉर्मेंस और क्वालिटी को लेकर के चलते हैं कि हम अपने सिस्टम को कितना यूज में ला रहे हैं। इसके बाद आती है मशीन एफिशिएंसी, जो कि मशीन की आउटपुट या मशीन की प्रोडक्शन पर फोकस करती है कि मशीन कितनी आउटपुट दे रही है, कि हम मशीन से कितना आउटपुट ले पा रहे हैं। मेजरली जैसे मैंने आपको बताया, इसके अंदर ए और पी का मल्टीप्लीकेशन है, ये एबिलिटी और परफॉर्मेंस का, उससे हमें आउटपुट पता चल गई। नेक्स्ट क्या है हमारी ऑपरेटर एफिशिएंसी, जो कि ऑपरेटर की आउटपुट पर फोकस करती है। ये कुछ नहीं, ये मोटे तौर पे क्या है, जो परफॉर्मेंस है उसी का रेशियो है। दोस्तों मैंने इससे पहले भी वीडियोस बनाई हैं ओई के ऊपर, प्लस मैंने एक वीडियो बनाई है डीपीआर, डेली प्रोडक्शन रिपोर्ट, और ओई शीट के ऊपर। वो वीडियो आप जाकर के देख सकते हो। तो उसमें डिटेल में समझाया हुआ है ओई शीट के बारे में। साथ ही हमारा जो एक कोर्स है ओई शीट का, वो हमारी ऐप है AYT इंडिया अकेडमी की, उसके ऊपर अवेलेबल है। वहां से जाकर के भी आप जो डीपीआर शीट है, जिसके अंदर आप ओई निकाल सकते हो, मशीन एफिशिएंसी निकाल सकते हो, ऑपरेटर एफिशिएंसी निकाल सकते हो, वो आप वहां से जाकर के परचेज कर सकते हो और आपको पूरा का पूरा फॉर्मेट रेडी टू यूज मिल जाएगा एक्सेल के अंदर, और वहां से आप उसको इस्तेमाल में ला सकते हो बड़े आराम से। दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और एक एग्जांपल लेते हैं मशीन एफिशिएंसी और ऑपरेटर एफिशिएंसी का, कि दोनों को कैसे कैलकुलेट करेंगे। दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया कि हम मशीन एफिशिएंसी को प्रोडक्शन एफिशिएंसी भी बोल देते हैं, और ऑपरेटर एफिशिएंसी क्या है, परफॉर्मेंस है। अब एक एग्जांपल ले रहे हैं हम, जिसके अंदर क्या है, शिफ्ट टाइम हमारा 12 घंटे का है, जिसके अंदर हमने एक प्लान्ड डाउन टाइम ले लिया 1 घंटे का। प्लान डाउन टाइम क्या हो सकता है, लंच हो सकता है, चेंज ओवर हो सकता है, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस हो सकता है, ट्रेनिंग हो सकता है, टी ब्रेक हो सकता है। ये क्या है, प्लान्ड हो गए, प्री इंफॉर्मेशन के साथ हमने इनको प्लान किया मशीन को रोकने का, तो ये क्या हो गए, प्लान डाउन टाइम हो गए। तो टोटल हमारा शिफ्ट टाइम कितना, 12, जिसमें से 1 घंटे का प्लान डाउन टाइम, और 1 घंटे का क्या हो गया, अनप्लैंड डाउन टाइम। अनप्लैंड डाउन टाइम क्या हो सकता है, मटेरियल अवेलेबल नहीं था, मशीन ब्रेकडाउन हो गई, टूल ब्रेकडाउन हो गई, पावर कट हो गया, टूल में कोई प्रॉब्लम आ गई, तो ये सारी चीजें किस में जाएंगी, अनप्लैंड डाउन टाइम में। हमारे पास जो अवेलेबल टाइम रहा वो क्या रहा, ए माइनस बी। ए क्या है, शिफ्ट टाइम, और बी क्या है, प्लान डाउन टाइम। तो हमारे पास अवेलेबल टाइम कितना हुआ, 11 घंटे। और एक्चुअल प्रोडक्शन टाइम या रन टाइम कितना हुआ, वो हो गया हमारा D माइनस सी। डी क्या है हमारा अवेलेबल टाइम,
और सी क्या है, अनप्लैंड डाउन टाइम। तो डी और सी को जब माइनस करेंगे तो क्या निकल के आएगा, 10 आवर्स। तो हमारा शिफ्ट टाइम था 12 घंटे, जिसमें से हमारा अवेलेबल टाइम था 11 घंटे, और एक्चुअल प्रोडक्शन टाइम या रन टाइम जो था वो था हमारा 10 घंटे। अब जो स्टैंडर्ड साइकिल टाइम है या साइकिल टाइम है कंपोनेंट का, वो क्या है हमारा 90 सेकंड है। कि एक कंपोनेंट को बनने में 90 सेकंड लगते हैं, और इसको अगर मिनट में देखें तो 1.5 मिनट लगते हैं, और घंटे में देखें तो 0.025 आवर लगते हैं एक पीस बनाने के लिए मशीन के ऊपर। स्टैंडर्ड पर आवर आउटपुट क्या हो गई कि अगर मेरे 90 मिनट में एक पीस बन रहा है तो एक घंटे में मेरे कितने पीस बनेंगे। तो एक घंटे में मेरे कितने पीस बनेंगे, अगर एक पीस 90 मिनट में बन रहा है 1 डिवाइडेड बाय 0.025, यहाँ पे हमने आवर्स में ही बदल दिया साइकिल टाइम को, या फिर हम कर सकते हैं 60 मिनट जो एक घंटे में हुए डिवाइडेड बाय 1.5 मिनट, तो हमारा निकल के आ गया 40 पीस। तो हमारे 40 पीस की आउटपुट हमें एक घंटे में मिल सकती है। अब हम देखते हैं कि क्वांटिटी टू बी प्रोड्यूस क्या हो गई अवेलेबल टाइम के हिसाब से, और क्वांटिटी टू बी प्रोड्यूस क्या हो गई एक्चुअल रन टाइम के हिसाब से। कि अगर मेरी मशीन अवेलेबल है 11 घंटे, ठीक है, तो कितना प्रोडक्शन निकलना चाहिए, 440 पीस का प्रोडक्शन निकलना चाहिए एज पर साइकिल टाइम। और मेरी मशीन चली है 10 घंटे, तो कितना प्रोडक्शन निकलना चाहिए, 400 पीस का प्रोडक्शन निकलना चाहिए। और एक्चुअल में कितनी प्रोडक्शन हुई है, एक्चुअल में जो प्रोडक्शन हुई है वो हुई है मेरी 350 पीस। ठीक है, अगर मेरी 11 घंटे मशीन चलती जो अवेलेबल टाइम था तो निकलते 440 पीस, और अगर मेरी 10 घंटे मशीन चलती तो निकलते 400 पीस। लेकिन 10 घंटे मशीन चलने के बाद निकले कितने, 350 पीस। तो ये मेरा क्या हो गया, एक्चुअल प्रोड्यूस क्वांटिटी, यानी कि एक्चुअल में कितने पीस बने। अब ऑपरेटर एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे और मशीन एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे। दोस्तों जो मशीन एफिशिएंसी होगी वो क्या होगी, एक्चुअल प्रोड्यूस क्वांटिटी डिवाइडेड बाय क्वांटिटी टू बी प्रोड्यूस्ड इन अवेलेबल टाइम। कि भाई एक्चुअल में बने कितने, 350 पीस बने, लेकिन मशीन तो अवेलेबल थी 11 घंटे के लिए, तो उसके हिसाब से कितने बनने चाहिए थे, 440। मल्टीप्लाई कर दिया 100 से, तो हमारी मशीन एफिशिएंसी क्या निकल के आ गई, 79.5। की जो प्रोडक्शन की आउटपुट निकली वो 79.5% निकली। ऐसे ही निकलेगा ऑपरेटर एफिशिएंसी। ऑपरेटर एफिशिएंसी के अंदर क्या चेंज हो जाएगा, ऑपरेटर एफिशिएंसी में आएगा एक्चुअल प्रोड्यूस क्वांटिटी डिवाइडेड बाय क्वांटिटी टू बी प्रोड्यूस्ड इन रन टाइम। कि अगर मेरी मशीन चली कितनी, 10 घंटे, 10 घंटे में बनने थे 400 पीस, लेकिन 10 घंटे चलने के बाद मशीन ने बनाए 350 पीस। जैसे मैंने आपको बताया था ये परफॉर्मेंस होता है, तो ये मेरी क्या हो गई, ऑपरेटर एफिशिएंसी। तो ऑपरेटर एफिशिएंसी कितनी हो गई मेरी, 87.5। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आप मशीन एफिशिएंसी और ऑपरेटर एफिशिएंसी निकाल सकते हो। अब दोस्तों इस तरीके से आप OEE निकाल सकते हो, मशीन एफिशिएंसी निकाल सकते हो, और ऑपरेटर एफिशिएंसी निकाल सकते हो। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है और आपके अगर काम आने वाली है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।